श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास
Krishna Radha
सदा भजे वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री पुरुषोत्तम की महती कृपा करुणा से श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में आयोजित इस दिव्य सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज विशेष रूप से हम और आप सबके बीच में पूज्य श्री निरंजन मुनि जी महाराज और पूज्य श्री ओंकारानंद जी महाराज पधारे हैं, तो आप इनका बड़े उत्साह से स्वागत कीजिए। संतों का दर्शन पापों का क्षय करता है और बड़े भाग्य से मिलता है। तो हालांकि पूज्य निरंजन मुनि जी महाराज तो पहले आप कुछ दिन रहे थे, लेकिन बीच बीच में भी आते रहते हैं। ओंकारानंद जी महाराज कभी कभार इनका दर्शन लाभ आपको होता है, तो बड़े भाग्य की बात है। और बाकी गुरुमुखदास जी महाराज की आज पहली बार आप सबको दर्शन देकर के प्रसाद कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। पुष्करानंद जी महाराज, वशिष्ठ मुनि जी महाराज, शंभुदास जी महाराज, ये तो आपके सबके साथ मिलकर तपस्या कर ही रहे हैं। और देखो, थोड़ी देर शांति बनाए रखो, आज आखिरी दिन है और ज्यादा तंग नहीं करेंगे आप लोगों को। बस एक आध घंटा और है, थोड़ी तपस्या कर लो, धैर्य धारण कर लो, फिर आप गंगा जी ना जाओगे। फिर अगले पुरुषोत्तम मास में ही फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल स्वतंत्रता दिवस था और यहाँ आपके इस मोहल्ले के लोगों ने झंडारोहण किया था, तो वहाँ बुलाया था, हम भी गए थे। तो बहुत अच्छी बात है, किसी निमित्त साफ होना चाहिए, सामूहिक उत्सव सब मिलकर के मनाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। और ये संतोष देवताले जी हैं, वकील साहब हैं कहीं यहाँ कि चले गए? अच्छा, चले गए। तो संतोष देवताले हैं, ये ऐसे आयोजन करते रहते हैं। एक बात हम आपको बता दें प्रसंगवश, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी थी। देशभक्तों की बड़ी महिमा है।
लेकिन किसी की भी भक्ति करोगे तो भूतकाल में चले जाओ। रानी थी, मैं उनकी महिमा को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो थी। और जो भगवान के भक्त होते हैं, मीरा जी कह रही हैं, माईरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। वर्तमान में है कि भैया मेरे तो श्याम सुंदर पीछे संग ही लगा डोलता है। माता ने पूछा कि क्या करता है तुम्हारे संग डोल करके? बोले कि मैं उससे बोलना नहीं चाहती और वो जबरदस्ती मुझसे बोलता है। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है कि जैसे भगवान नित्य हैं वैसे ही भगवान के भक्त भी नित्य हैं। वो भूतकाल में नहीं जाते। मीराबाई थी नहीं कहते, हनुमान जी थे नहीं कहते, हनुमान जी हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं वो कैसे हैं वर्तमान में है। बाकी आप संसार में देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा है बिना किसी की भक्ति किए बगैर तो वो रह ही नहीं सकता। बुरे से बुरा आदमी होगा तो वो बुराई की भक्ति करेगा, अच्छे से अच्छा आदमी होगा अच्छाई की भक्ति करेगा। भक्ति किए बगैर कोई जीव रह नहीं सकता। ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त स्वभाव है, इसको कोई अपनी इच्छा से इसका त्याग नहीं कर सकता। आपको भक्ति तो करनी है। अगर नाशवान संसार की भक्ति करोगे तो भैया नष्ट हो जाओगे, और अविनाशी भगवान की भक्ति करोगे तो अमर हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो एक प्रसंग बस हमने आपसे ये बात कही है कि भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है। तो कल कहाँ तक कथा हुई थी? विश्वामित्र कहां से आ गए? अच्छा, वाल्मीकि जी आए। तो महर्षि वाल्मीकि जी आए हैं दृढ़धनवा के महल में। दृढ़धनवा उस समय विचार मग्न थे और उनकी सुंदरी भार्या धर्मपत्नी महारानी गुणवती उनके पास में खड़ी थी। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि ब्रह्म ऋषि प्रचेताओं के पुत्र महर्षि वाल्मीकि पधारे हैं, तो उसी समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। रोज उनकी पत्नी पूछती थी कि प्रभु मेरे भगवान आप क्यों सोच में रहते हो, क्या कारण है? तो आज उन्होंने अपने से कहा कि देवी आज मेरे दुखों का अंत आ गया। संत आ गए तो दुखों का अंत आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो गए, जाकर के वाल्मीकि जी की आगवानी की है, उनको अर्घपाद्य आदि निवेदन किया है। और निवेदन करने के बाद भी दृढ़धनवा इतने भगवान के भक्त हैं, इतने विनम्र हैं कि वाल्मीकि जी के चरणों को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गए और उनको सहलाने लगे। तृप्ति नहीं हो रही है संत की चरण रज से, पहले धो लिए चरण, सिर पे भी धारण कर लिए, लेकिन फिर भी उन चरणों को लेकर के अपनी गोद में बैठे हैं और उनको सहला रहे हैं। और सहलाते हुए वाल्मीकि ने पूछा कि राजन क्या बात है, तुम्हारी भाव भंगिमा से लगता है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो, कोई विशेष जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में है जिसका तुम समाधान चाहते हो। दृढ़धनवा ने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बहुत चिरकाल से एक जिज्ञासा है, उसका मैं कहीं समाधान नहीं पा रहा था, तो मुझे लगता है कि आप ही उसका समाधान कर सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपने भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन किया। जो भगवान की लीलाओं को जान सकता है वो
सब कुछ जान सकता है। देखो बड़े बड़े त्रिकालज्ञ महात्मा भी भगवान के बारे में नहीं जानते। जब पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी पांडव गए तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से कहा कि आप इनको उपदेश कीजिए। और जब पितामह भीष्म ने कहा कि अरे युधिष्ठिर क्या उपदेश चाहते हो, तो बोले कि महाराज पितामह मेरे कारण इतने लोगों का विनाश हो गया। पितामह ने कहा अरे मूर्ख तुम्हारे कारण नहीं हुआ, हे धर्मराज ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो तुम्हारे ममेरे भाई हैं, सब किया धरा इन्हीं का है। बोलो वृंदावन बिहारी बोले तुम तो बिना मतलब के अपने ऊपर ले रहे हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। होता तो सब प्रकृति के अनुसार है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने किया है। और जब ये मानोगे तो भोगोगे, जब मानोगे आप तो भोगेगा कौन? व्यक्ति कुछ नहीं करता, करती सब कुछ प्रकृति है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज हमें भोगना क्यों पड़ता है? भोगना पड़ता है अहंकार विमूढ़ आत्मा, अज्ञानीपन में अपने आप को कर्ता मानते हो, इसलिए भोगना पड़ता है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि क्रिया सब कुछ किया कराया इनका है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? ये तो रात दिन हमारे साथ रहते हैं, सारथी तक बने हुए हैं। पितामह हंसे और हंस करके कहा कि तुम तो क्या, तुमसे भी जो श्रेष्ठ हैं उनको भी ये पता नहीं चल सकता। ये तो केवल 3 लोग हैं जो जानते हैं, और 3 लोग भी भगवान की लीलाओं के बारे में उतना ही जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। पूरा तो वो भी नहीं जानते। ये 3 लोग भी पूरा नहीं जानते जितना भगवान अपनी कृपा करुणा से इनको प्रकाशित कर देते हैं, अपनी लीलाओं का महत्व इनकी हृदय में, बस ये उतना ही जान पाते हैं। तो महाराज कौन कौन है? बोले वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे उच्च कोटि के जो भक्त हैं भगवान के वो कौन है? शंकर भगवान। तो सबसे पहले जो ज्यादा जानते हैं वो है शंकर जी। बोले और? बोले दूसरे हैं देवर्षि नारद जी, साक्षात भगवान के मन के ही अवतार है। बोले तीसरे? बोले तीसरे हैं भगवान कपिल। बोले ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। बोले जानता तो मैं भी हूं। पितामह ने कहा, पितामह सब जानते थे, हमने पितामह का चरित्र आपको विस्तार से सुनाया, लेकिन मैं भी इतना नहीं जानता जितना शंकर जी जानते हैं। भाई शंकर जी क्यों जानते हैं? क्योंकि शंकर जी भगवान के स्वरूप हैं। आप अपने बारे में जितना जानते हो कोई दूसरा थोड़ी जान सकता। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। नारद जी इसलिए जानते हैं क्योंकि वो नारद जी के भगवान के मन है। नारद जी भगवान के मन है। तो मन जितना आपके बारे में जानता है उतना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। और भगवान कपिल जो है वो भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। तो इसलिए मन, बुद्धि और स्वरूप यानी अहंकार, ये तीनों के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो भगवान के बारे में जितना जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता। तो युधिष्ठिर तुम अगर नहीं जानते तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इनकी तो लीला ही ऐसी है। ये तो अपने आप को छुपा करके यदुकुल में इन्होंने अवतार लिया है और भूभार हरण इनका उद्देश्य था। तो उसने तुमको तो निमित्त बनाया है। और देखो भगवान किसी भी प्रकार से अगर हमें निमित्त बना दे तो ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवान को हमसे हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भूखे नहीं है कि हम उन्हें भोग लगाएं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम लगाओ मत लगाओ।
अरे जो विश्वंबर है, पूरे विश्व चराचर का पेट भरते हैं, वो तुम्हारे भोग के भूखे हैं। जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, उनकी तुम क्या सेवा करोगे? तो भाई फिर ये सेवा का और ये भोग लगाने का विधान क्यों बनाया? बोले तुम्हारे लिए बनाया कि ये ऐसा करके तुम ये जन्म मृत्यु के संसार से पार जा सकते। तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान ने कृपा करुणा पूर्वक ये विधान प्रस्तुत किया है कि अगर तुम्हें संसार में क्लेश का अनुभव होता है, बंधन का अनुभव होता है, तो भैया तुम मेरे पास आ जाओ और हमेशा के लिए आनंदित हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हमको क्लेश का अनुभव नहीं होता, हमको इसी में आनंद आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने लोगों को क्लेश का अनुभव होता है? किसी को नहीं होता। देखो, सबको यही मजे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो इसलिए भगवान को भोग लगाना या भगवान की सेवा पूजा करनी है तो भैया ये तुम्हारे कल्याण का साधन है। भगवान को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो दृढ़ धनवा ने जब महर्षि वाल्मीकि से कहा कि आपने भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन किया है, तो भगवान श्री राम के बारे में जानना कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान के चरित्र को जानना कोई सामान्य नहीं है। तो आप त्रिकालज्ञों के भी श्रोमणी हो। भगवान ने विशेष कृपा करुणा दी है आपको, जिसके कारण आप उनके चरित्र को वर्णन करने में समर्थ हो सके। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो हमारी, तो वो हम तुम्हारी जिज्ञासा बताते हैं, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो दृढ़ धनवा ने कहा कि भगवान एक बार में शिकार खेलने गया, बहुत भीषण वन में गया। वहां शिकार खेलते खेलते एक शेर आया। उस शेर के ऊपर मैंने बाण का संधान किया और वो शेर जो था वो बड़ा विचित्र शेर था कि वो मेरे बाण को लेकर के अंदर ध्यान हो गया और मैं उसका पीछा करते 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 श्रांत और क्लांत हो गया, लेकिन उसका पता नहीं लगा सका कि वो कहाँ चला गया। उस भयानक जंगल में एक जगह मुझे, जब मैं बहुत भूख और प्यास से पीड़ित था, तो एक बहुत दिव्य सरोवर मेरी दृष्टि के गोचर हुआ। उस दिव्य सरोवर के पास जब मैं गया तो उसमें हंस, कारंडव, सारस आदि, चटुआ चटवी आदि दिव्य पक्षी विहार कर रहे थे और कमलों से और निर्मल सुस्वादु जल था। वहां उस सरोवर को प्राप्त करके मेरा जितना भी श्रम था वो सब दूर हुआ। वहां मैंने उस सरोवर में स्नान किया, जलपान किया और फिर उस सरोवर के किनारे बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष का परिमाप पता है कितना? 60 किलोमीटर तो उसका व्यास था, 60 किलोमीटर में फैला हुआ। ऊंचा कितना था? 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर ऊंचा था। या मीटरों की गिनती नहीं है, मीटर तो पता नहीं कितने हो। 84 किलोमीटर ऊंचा था और 60 किलोमीटर व्यास में वो फैला हुआ। उस वृक्ष के नीचे इतनी बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद की छाया तो ऐसे भी घनी होती। उस वृक्ष के नीचे मैं गया और मुझे बड़े आनंद का, सुख का अनुभव हुआ। अपनी ढाल को तकिया बना करके मैं वहीं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा था कि मेरी दृष्टि ऊपर गई और मैंने ऊपर एक तोते को देखा, एक सुख को देखा और वो सुख मुझसे कह रहा था कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने अतीत पे विचार करके ये नहीं जान पाया कि जो वर्तमान में मुझे सुख मिला हुआ है ये मेरे कौन से पुण्य का कारण है। जो संसार में वर्तमान में हमारी परिस्थिति है ये क्यों हुई है, चाहे दुख में है चाहे सुख में है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति पे भी विचार नहीं कर सकता तो कैसे बुद्धिमान कह सकते हो?
अरे भाई, आप क्लेश का अनुभव कर रहे हो तो आपको क्लेश क्यों हुआ? खोज करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको सुख प्राप्त हो रहा है तो ये सुख कहां से प्राप्त हो रहा है? खोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन हम खोज करते हैं क्या? ये जो खोज है इसी को कहते हैं जिज्ञासा। और ये जब जिज्ञासा धीरे धीरे तीव्र होती है तो यही बन जाती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर इस जिज्ञासा की पूर्ति होती है परमात्मा की प्राप्ति में। तो बोला उन्होंने कि मैं वहां सो, जब वो तोते ने मुझसे बोला कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान सुख का कारण नहीं खोज पाता वो सबसे बड़ा पृथ्वी का मूर्ख है, सुख हो या नहीं। बोले उसने जब ये श्लोक पढ़ा तो इस श्लोक को सुनकर के मैं मुग्ध हो गया और मैं उस सुख की तरफ देखने लगा। तो मैंने विचार किया कि ये मेरे भाग्य से कहीं व्यास पुत्र सुखदेव जी तो नहीं आए, कहीं मेरे भाग्य से नारद जी तो नहीं आ गए, कहीं मेरे भाग्य से साक्षात भगवान देवकी नंदन तो तोते के रूप में नहीं आए। इस प्रकार से वो बहुत विचार कर रहे थे, कहीं वामन भगवान तो नहीं आ गए, वो पृथ्वी में विचरते रहते हैं। तो भगवान उस समय वो तोता मेरे देखते देखते उड़ गया और लुप्त हो गया। बस उसी समय से उसी समय राजा की सेना आ गई। सेना को देख करके वो हर्षित हुआ। उसमें सभी मंत्री आदि और सैनिक आदि थे, उनके साथ वो वापस आ गया। लेकिन उस समय से ही राजा खिन्न रहने लगे। बोले महाराज, उसी समय से मुझे ये पीड़ा है, उसी समय से मैं इस प्रश्न की खोज करना चाहता हूं। जिस क्षण से मैंने ये बात सुनी है उस क्षण से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भोजन में मन लगता है, न शयन में मन लगता है, न रमण में मन लगता है। आप सबने पुरुषोत्तम मास की कथा में पता नहीं कितनी बार ये कथा सुनी होगी। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपका भोजन में मन नहीं लग रहा है, या सोने में मन नहीं लग रहा है, या रमण में मन नहीं लग रहा है? कुछ जिज्ञासा ऐसी हुई कभी? बस वो दृढ़ धनवा द्रौपदी ये नाम याद कर लिए हैं और नाम हमें सुनाते हो बाबा जी इनकी कथा सुनाते। अरे कथा सुन करके जो इतनी कथाएं आपने सुनी हैं उनमें से कुछ भी आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तो हम भी सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों माता जी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी समय से मैं ये खोज करना चाहता था, मेरा कहीं भी चित्त विश्राम नहीं पाता था। आज भगवान मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, आज जानकी नाथ प्रभु मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं जो आपका मुझे दर्शन हुआ है। और मुझे ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि आप मेरी जिज्ञासा का समाधान अवश्य कर सकते हैं। तो क्षण भर वाल्मीकि ने एक मुहूर्त ध्यान लगा करके कहा कि देखो राजन, तुम पूर्व जन्म में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। तुम्हारी बड़ी सुंदरी और पतिव्रता पत्नी थी, उसका नाम था गौतमी। तुम दोनों बड़े प्रेम से अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन तुमको कोई संतान नहीं। अब ये सुदेव नाम के ब्राह्मण थे भगवान के भक्त, लेकिन अचानक ये अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा कि अरे हमारा तो जीवन गार है, जीवन में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। गौतमी ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान के बड़े भक्त हो, आपको आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले देवी कोई संतान नहीं है हमारे पास। संतान व्यक्ति का इस संसार में जीना धरती पे बोझ है, निसंतान व्यक्ति। इस प्रकार से वो बहुत बहुत प्रलाप करने लगे। हम समझते हैं कि वहां सुदेव नाम के ब्राह्मण से ज्यादा उनकी धर्मपत्नी ज्यादा प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि भगवान आपने अपने सत्य रूप धर्म से स्वर्ग को जीत लिया। आप भगवान के भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं। आपको इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए।
जिनके पुत्र हैं उनको कौन सा कल्याण की प्राप्ति हो गई। अगर हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है तो कौन से आश्चर्य की बात है। पुत्र हो या ना हो, जीवन में भगवान का आश्रय बना रहना यही सर्वोपरि है। लेकिन कहते हैं ना कि कामी व्यक्ति के सामने ज्ञान का प्रवचन व्यर्थ जाता है। कैसे? जैसे ऊसर भूमि में बीज बोया जाए। कोई कितना भी प्रेम से किसी को समझाए उसके कल्याण के लिए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, उसे तो बस वो अज्ञान में ही रमण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो सुदेव नाम के ब्राह्मण थे उनकी समझ में नहीं आया। पत्नी ने बड़े प्रेम से समझाया, बोले नहीं देवी तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती, हमको तो पुत्र चाहिए। बोले अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो काहे को ये इधर उधर के टोने टोटके में मन लगा रहे हो। भगवान की शरण में जाओ। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। भाई तुम्हारी अगर कोई कामना भी है तो भी भगवान से ही मांगो। किससे मांगोगे जाकर? तो बोले कि हाँ देवी ये ठीक कहती है, भगवान से मांगना चाहिए। अब इन्होंने 4000 वर्ष घोर तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। आखिरी दिन है, जय तो ढंग से बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी। तो सुदेव भगवान की भक्ति में लगे और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, सुदेव ने बहुत स्तुति की। स्तुति सुनने के बाद भगवान ने कहा कि बोलो क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी स्तुति से भी प्रसन्न हूँ। अब ये लोग महाराज आप अधोक्षज हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं, साक्षी सबके आप ही हैं। अब आपको भला हम क्या बताएं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप कहते हैं तो हमें पुत्र दे दो। भगवान नारायण ने कहा कि देखो ब्राह्मण देव, शेषनाग की पूंछ से लेकर के और ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक जितने सुख हैं सब ले लो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। और तपस्या से वो चीज कभी नहीं मिलती जो भाग्य में नहीं होती, इसलिए तुमको पुत्र नहीं मिल सकता। अब जैसे ही इसने सुना तो महाराज ये तो कटे हुए वृक्ष की तरह वहीं गिर गए। और इसको तो एकमात्र आशा थी, जब भाई भगवान ही नहीं दे सकते तो फिर कौन दे सकता है। अब तो कोई संत भी नहीं दे सकता, कोई तांत्रिक भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। लोग पीरों की पूजा करते हैं, कोई पीर भी नहीं दे सकता। तो अब तो कोई नहीं दे सकता। जब भगवान ने मना कर दिया तो इसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई, बस वहीं कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़े। इसकी जो पत्नी थी वो विलाप करते हुए पति को कह रही है कि हे मेरे पति देव उठिए, जो चीज भगवान नारायण नहीं दे सकते तो वो कहाँ मिलेगी। छोड़ो ये पुत्र की अभिलाषा। लेकिन वो तो मूर्छित हुआ पड़ा है। उसकी पत्नी का, गौतमी का करुण क्रंदन सुन करके गरुड़ जी बेचारे पिघल गए। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आप इतने दयालु हैं, इतने करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। अरे आप तो पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। अघासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, पता नहीं किन किन का, पूतना आदि का कितनों का आपने उद्धार कर दिया। ये तो ब्राह्मण है, आपका भक्त है, इसके प्रति आप इतने कठोर क्यों हैं। और ये तो आपसे कोई बैकुंठ भी नहीं मांग रहा, मोक्ष भी नहीं मांग रहा, एक पुत्र ही मांग रहा, संसारी चीज ही तो मांगता है। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवतम में कि देखो कोई संसार की चीज चाहे वो मैं दे सकता हूं, चक्रवर्ती का पद चाहे वो भी दे सकता हूं, इंद्र पद भी चाहे वो भी दे सकता हूं, ब्रह्मा जी का पद चाहे वो भी दे सकता हूं, मोक्ष चाहे वो भी दे सकता हूं। लेकिन अपनी भक्ति में इतनी आसानी से किसी को नहीं दे। भक्ति बहुत दुर्लभ है। हम अगर यहाँ आपसे कहते हैं तो भक्ति करो, भक्ति करो, तो ये मत सोचो कि भक्ति बड़ी सस्ती है।
बहुत कठिन है नगरपन घटकी, इतना आसान नहीं है भक्ति करना। तो कहने का तात्पर्य कि ये सुदेव तो भगवान का भक्त था, फिर इसको इस प्रकार का सोच होना नहीं चाहिए था। तो गरुड़ जी कह रहे महाराज आपका भक्त है ये, क्या कर रहे हो, दे दो इसको। भगवान ने कहा कि देखो दया तो हमको भी आ रही है, लेकिन अब क्या करें, हमारे मुंह से तो एक बार निकल गया, तो उसको तो हम अपने वचन को तो मिथ्या करेंगे नहीं, लेकिन हाँ तुमको आदेश देते हैं तुम इसको पुत्र दे दो। तो अब गरुड़ जी ने कहा कि ब्राह्मण उठिए, आपको मैं पुत्र देता हूं। गरुड़ जी ने इनको वरदान दे दिया और इनके समय आने पर गौतमी ने गर्भ धारण किया, और जब उसने गर्भ धारण किया तो उसका मुख जो था वो कांति में हो गया, श्वेत हो गया, और प्रसन्नता उसके मुख पे झलकती थी। देखो कोई दिव्यात्मा जब गर्भ में आता है तो माता के चेहरे से पता चल जाता है कि बालक कैसा होगा। तो ऐसे ही जब ये बालक इनके गर्भ में आया तो उसकी भाव भंगिमा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि हाँ गरुड़ जी, साक्षात गरुड़ जी ही अपने एक अंश से पुत्र बनकर आए। समय न आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ, तो जैसे ही पुत्र का मुख देखा तो ब्राह्मण तो विह्वल हो गया, अपने आनंद को, सुख को संभाल नहीं पा रहा था। बोले कि अरे मेरे जैसे भाग्यहीन के भाग्य में कहाँ पुत्र सुख था, ये तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री नारायण की कृपा है कि उन्होंने मुझे पुत्र दे दिया। आज मैं पुत्र मुख दर्शन का जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ये भगवान नारायण की कृपा से ही है। इस प्रकार से इसने अपने आप में बड़ा अपने आप को धन्य माना, और उस पुत्र के जात कर्म आदि सभी संस्कार समय से किए और उसको अध्ययन कराने लगा। जब इसका पुत्र 6 वर्ष का हो गया तो उसी समय देवर्षि नारद जी इसके आश्रम में आए। देवर्षि नारद जी जैसे ही आए तो आप लोगों की भी सबका स्वभाव होता है, किसी का कोई लाडला बेटा बेटी हो तो उसको ला करके लोग महात्मा की गोद में रख देते हैं, लोग महाराज जैसे आशीर्वाद देते। अब इसने भी ऐसे ही किया कि महाराज जैसे आशीर्वाद देते। अब नारद जी ने उसको देखा, पहले तो उसकी खूब बड़ाई की कि देखो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, इतना महान होगा, बहुत बड़ाई की है, बहुत राज्य सुख भोगेगा, इसका इतना ऐश्वर्य होगा कि देवता गंधर्व भी उसकी आकांक्षा करेंगे, इतना ऐश्वर्यशाली होगा और ये तुमको बड़ा सुख देगा। लेकिन 12वें वर्ष में ये राम नाम सत्य है, बोले मर जाएगा। अब ये बात सुनते ही वो ब्राह्मण देवता तो फिर दोबारा हो गए। नारद जी बोले क्या तुम मूर्छित हो, हम चलते ब्रह्मलोक, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्माओं को किसी से मोह तो होता नहीं, बोले भैया इतना समझाया तुमको फिर भी मूर्छित हो रहा तो बाहर में जाओ, हम चले ब्रह्मलोक। अब नारद जी तो चले गए ब्रह्मलोक। अब इनको ये मूर्छित पड़े थे, इनकी पत्नी ने इनको सांत्वना दी, उठ बैठा है। उठ बैठ करके इसने विचार किया, पत्नी ने समझाया कि प्रभु जो होनहार है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता, और जो नहीं होना है वो कभी हो नहीं सकता। तो अब तो आप धैर्य धारण कीजिए, अभी तो 6 वर्ष बाकी है, 12 साल समय है, तो अभी से क्यों बेहोश हो रहे हो सकता है जब तक हम कुछ धर्म कर्म करेंगे तो इसकी पुत्र की आयु बढ़ जाए। अब ऐसा विचार करके उसको सांत्वना दी तो वो उठ बैठा और अपने काम में विचार करता रहा कि मेरे पुत्र की आयु कैसे बढ़े, और ये लगा रहा। 12वां वर्ष जब लगा तो एक दिन सुदेव नामक ब्राह्मण वन में समिधा लेने गए। उसी समय इनका जो तेजस्वी बालक था वो अपने समान उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी में चला गया। वो बच्चे वहां जैसे जल से खेलते ही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल उलीच रहे थे। उसी समय काल से प्रेरित होकर के ग्राह मगरमच्छ पानी में आया और इस बालक का पैर पकड़ के पानी के अंदर ले गया। जैसे ही ले गया तो बाकी बच्चे सब घर के बाहर निकले और निकल करके सीधे गौतमी के पास गए और जाकर के कहा कि माता आप
आपके पुत्र को ग्रह ने ग्रस लिया है। अब जैसे ही गौतमी ने सुना तो रोती बिलखती हुई वो वहां बावली पे आई। उसी समय सुदेव भी जंगल से लौटे। जब इन्होंने सुना तो ये भी रोते बिलखते हुए आए। आकर के फिर और भी ऋषि मुनि महात्मा वहां आ गए। सबने देखा कि पुत्र का जो शव था वो ग्रह ने छत विच्छत कर दिया था। वो तो मैं मर ही गया था। अब उस पुत्र को लेकर के बाकी लोगों ने इनकी गोदी में रख दिया। अब वहीं बैठे बैठे ये उस पुत्र का मुख चूमते और उसको देखते, उसका संस्कार नहीं करते, इतना विलाप करते थे कि आगे क्या करना ये सब भूल गए, केवल रोते ही रोते थे। रोते रोते उसी समय भगवान की प्रेरणा से, वो दिन कौन सा था? पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा, जिस दिन ये मरा था। अब ये लेकर के उसे बैठे हैं उसी दिन से बिल्कुल खुले आकाश के नीचे, और भगवान की प्रेरणा से बादल घिराए, गर्जन होने लगा, बिजली चमकने लगी और घनघोर बारिश हुई। बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। और महाराज ऐसी बारिश हुई कि जो 1 महीने तक बारिश रुकी नहीं। जल ऐसे ही बरसता रहा और ये दोनों अपने पुत्र को गोदी में लेकर के ऐसे ही बैठे रहे। निरंतर जल बरसने से जो उसका शव था वो भी सुरक्षित रहा, वो भी दुर्गंधयुक्त नहीं हो पाया। और ये विलाप करते 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 तो 3 टाइम तो इनका स्नान हुआ। हमेशा ही जल में बैठे हैं तो 3 टाइम क्या हुआ? तो वो तो जल में ही है। तो तपस्या हुई, निराहार रहे और रोते बिलखते रहे। तो जैसे ही आज का दिन आया, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आई, वैसे ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय तो ढंग से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे सुदेव तुम बड़े भाग्यशाली हो। जैसा आज तक इस त्रिलोकी में किसी ने ऐसा पुत्र सुख प्राप्त नहीं किया है जो तुमको प्राप्त होगा। तुम नहीं जानते, अनजाने में तुमने कितना महान तप कर लिया है, उसका दूसरों की तो बात छोड़ दो, तुम्हारे किए हुए तप की महिमा को मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। और जब भगवान भी उसका वर्णन न कर सके तो फिर उसको कौन कह सकता है? हम क्या कह सकते हैं? तो इतना उस पुरुषोत्तम मास के तप का फल। तो भगवान ने कहा कि तुमने निराहार होकर के त्रिकाल स्नान पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा ये पुत्र जो है वो 12,000 वर्ष तक तुमको पुत्र सुख प्रदान करेगा। 2-4 साल नहीं, 12,000 वर्ष तक ये तुम्हारी सेवा करेगा। और अंतिम समय में ये तोता बन करके तुमको उपदेश भी देगा और उसके बाद तुमको मेरी प्राप्ति होगी, तुम मेरे धाम आओ। इस प्रकार से भगवान ने बहुत बातें कही है। बहुत पुरुषोत्तम मास की महिमा का भी वर्णन किया है कि जो पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम भगवान की सेवा करता है, जो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, जो पुरुषोत्तम मास में भगवती तुलसी जी की सेवा करता है, वो अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। तो हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जाओ जाकर के पुत्र का सुख भोगो। लेकिन देखो, बलपूर्वक जो चीज प्राप्त की जाती है वो दुख अवश्य देती है। एक धनुष नाम के महात्मा थे, उन्होंने भी पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। और उनके तप से प्रसन्न होकर के देवता जब उन्हें वरदान देने आए तो उन्होंने पूछा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा, क्या चाहते हो? तो बोले, महाराज आप हमें ऐसा पुत्र दो जो अमर हो, जो कभी मरे ही नहीं। बोले कि भाई ऐसा संभव नहीं है, इस पृथ्वी लोक में जो भी आते हैं वो सब मरते तो हैं। तो बोले, महाराज निमित्त आयु दे दो, कोई निमित्त बना दो कि जब तक वो चीज सुरक्षित रहेगी तब तक वो मरेगा नहीं। तो एक पहाड़ को निमित्त बना दिया। अब वो निमित्त आयु था, उसे ये वरदान था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अत्याचारी दुराचारी ज्यादा होते हैं, जिनको ऐसे विशेष वरदान होते हैं। था तो वो ऋषि पुत्र, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी तो मृत्यु
लगभग असंभव ही है, तो वो सब पे अत्याचार करने लगा। उसी समय काल से प्रेरित होकर के एक महेश नाम के ऋषि आए। अब उनको भी वो अपमानित करने लगा। जब उनको अपमानित करने लगा तो वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तपस्वी थे, तपोबल बहुत था उनके पास। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अभी मर जा। अब ये श्राप तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने एक योग दृष्टि से देखा कि ये तो निमित्त आयु है, ये तो मरेगा नहीं। तो अपने संकल्प से उन्होंने इतने भैंसे प्रकट किए कि उन भैंसों ने जो पहाड़ था वो सब टूटा, छिन्न भिन्न कर दिया, और वो जो ऋषि पुत्र था वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो वृंदावन। तो वो पुत्र जो था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके मरने के बाद जो धनुष नाम के ऋषि थे वो उस पुत्र को विलाप करते हुए साथ में लेकर के चिता में प्रवेश कर गए। तो उस समय भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुमको मैं वरदान देता हूं, तुम्हें विपुल पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। तो वही तुम्हारे ये सुदेव नाम के धनुष ही सुदेव नाम के पंडित बने हैं, और अगले जन्म में तुम चित्रवर्मा नाम के राजा होगे, और ये दृढ़ धनवा तुम्हारा पुत्र होगा, और ये 3 लाख वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेगा। और इसके शासन स्वर्ग, ये अमरावती को भी जीतने वाला होगा, तीनों लोकों में इसका शासन होगा, और सभी इसके ऐश्वर्य की अभिलाषा करेंगे। तो ऐसे दिव्य वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन की जय। हरि शरणम 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 हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। अभी कुछ सूचना है वो मैं आपको सुना देता हूँ। पितृयज्ञ में जिनको बैठना है उनके लिए सूचना है। जो लोग बैठने जा रहे हैं, अगर उनके पास अपने घर का चांदी का लोटा, चांदी की चम्मच और एक चांदी की अंगूठी इस उंगली में दाहिने हाथ की पहन करके आए। अगर किसी के हरिओम, अगर किसी के पास चांदी के बर्तन नहीं है तो वो तांबे का लोटा ले आए, और यहाँ जो काष्ठ की चम्मच होगी उससे आप आहुति दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चांदी की जिनके पास बर्तन नहीं है वो यज्ञ में नहीं बैठ सकते, ऐसा ना सोचें। लेकिन अगर आपके पास है तो लाएं और अपने साथ रखें और अपने साथ ही ले जाएं। ऐसा ना हो कि वहां रख दें और फिर बोले कि बाबा जी हमारी चांदी की चम्मच हो गई, दिलवाओ। ये सब हमारे ऊपर मत बोलना। तो अपना लाओ, अपने ले जाओ, अपने पास ही रखो। वहां जो ब्राह्मण बैठे होंगे और साधु जो बैठे होंगे उनको यज्ञ की पूर्ण आहुति स्वरूप कुछ दक्षिणा, वस्त्र जो भी आप देना चाहें उन्हें अवश्य दें। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी, चाहे 1 ही रुपया दें लेकिन दक्षिणा जरूर दें। पुरुषों को धोती पहननी है और महिलाओं को साड़ी पहननी है। सलवार सूट, पैंट शर्ट ये सब नहीं चलेगा।
नहा धो करके आए बढ़िया से, ऐसे ही नहीं सब। और धुले हुए वस्त्र पहन करके आए, ऐसे नहीं कि बस 2-4 दिन से पहन रखे हैं और पसीने की बदबू मार रही है उनमें। और थोड़ा शरीर में इत्र भी लगा करके आना, ताकि जो देवता आएंगे आहुति लेने, अपना भाग लेने, कहीं वो आपकी बदबू से बेहोश होकर के वहीं न गिर जाए। तो थोड़ा इत्र लगा करके आना। भैया अग्नि होगा, अग्नि के सामने बैठोगे तो फिर शरीर में दुर्गंध आती है, वो ना आए, इसके लिए पवित्रता बनी रहे तो थोड़ा कुछ इत्र आदि लगा लेना चाहिए कपड़ों में। तो इस प्रकार से शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहन करके आना है। अगर जो आप श्राद्ध में बैठने वाले हैं उनका अगर किसी का पौहित्र हो, बेटी का बेटा हो, और वो आपके पास यहाँ आया हो आपके पास, तो उसको अगर आप बिठाओगे तो उसका ज्यादा फल है। अगर बेटी का बेटा अगर अपने नाना के लिए और उसके लिए श्राद्ध करेगा तो वो ज्यादा लगेगा। कुतप मुहूर्त है, 11 से 1 समय है, उस समय कुतप मुहूर्त होता है, उसी समय हम सब यज्ञ करेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आप सबको पितृयज्ञ से संबंधित। तो सबको स्पष्ट हो गई है ये? कुछ और तो नहीं, कोई इसमें कोई सवाल पूछना तो नहीं है किसी को? कोई बात समझ में आ गई सबके? अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पुरुषोत्तम मास में कुछ लोगों ने बहुत सेवा की है, तो उनका थोड़ा धन्यवाद कर देते हैं। कहाँ है भाई मुकेश पाटीदार और अमी पाटीदार, कहाँ है ये सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला के लाओ। तो इनमें और अमी और मुकेश पाटीदार के अतिरिक्त गौरांगी, संगीता, मनीषा, संदीप, गोपाल और ये हेडमास्टर साहब, कल इन्होंने यज्ञ कुंड बनवाने में बड़ा सहयोग किया था। संजय नाविक, रितेश, राजेश पाटीदार, दामू, सुशील इत्यादि, इन सबका बड़ा सहयोग रहा है। इन सब ने बहुत मेहनत की थी। जो दिव्य कुंड नीचे जिसका निर्माण उपयोग होगा। अच्छा, 2 ऐसे नाम हैं जिनको अगर न लूं तो फिर ये बुरहानपुर तो मेरे ख्याल से इन्हीं 2 लोगों के भरोसे चल रहा है। एक है दिलीप जो अभी आए थे स्टेज पर, और एक दिनेश पाटीदार। ये 2 लोग तो ऐसे हैं कि महाराज इनके बगैर तो सब हो ही नहीं सकता। तो जरा तालियां बजा दो इनके लिए। एक विशेष धन्यवाद देते हैं, राजू भाई हैं आपके यहाँ के समिति के, उनके लिए भी ताली बजा दो। ये मीतेश भावसार है, भैया इसने हमें माला पहनाई है रोज ला करके, इसके लिए भी ताली बजा। ये बालक है वरुण, ये रोज इसने आकर के ढोलक बजाई है और सही समय चाहिए। देखो ये अध्ययन भी कर रहा है और अपना कुछ काम भी करता है और फिर यहाँ ढोलक की भी सेवा देता है, तो इसके लिए विशेष रूप से ताली। सबको बुलाओ, जरा मैं कुछ उपहार इनको दे देते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि संतोष जी ने आयोजन किया था कल स्वतंत्रता दिवस पे, और इनके घर हम भोजन के लिए गए तो वहां भी इन्होंने बड़ी बढ़िया व्यवस्था की। ये आयोजन करते रहते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बहुत कुछ समाज की सेवा में योगदान देते रहते हैं। तो संतोष जी आ जाए जरा, महाराज जी के हाथ से कुछ ले लो भाई।
देखो इनका कितना बड़ा योगदान है आपके लिए, आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए। रोज समय से आकर के आपको योग सिखाते हैं। पैसा तो नहीं लेते थे आपसे कुछ, देखो फ्री में सिखा देते, तो आप उनका धन्यवाद करते। और कौन है भाई? आओ जल्दी आओ। सुशील जी आइए। जिन जिन का नाम लिखे जल्दी आप करो। ढंग से पैर छूले करंट लग जाएगा तुझे। अच्छा ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आशेरगढ़ की यात्रा थी, आशेरगढ़ की एक यात्रा थी, उसके बारे में क्या हो जाता तेरा ये 18 तारीख को जाना है, तो 18 की जगह काफी लोगों का विचार था कि महाराज जी इसे संडे का कर दो तो हम भी जा पाएंगे। तो अब इसको रविवार के लिए स्थगित कर दिया है, रविवार के दिन जाएंगे। 18 को मैं जाकर के रविवार को जाएंगे। तो जिनको जाना हो भाई, देखो पहले हम बता रहे हैं, यहाँ आके मेरे सर पे मत बैठना। मैं अब मेरा खुद का कोई इंतजाम नहीं है, अपने अपने वाहन से आना, अपने अपने इंतजाम से आना, और कुछ ना कुछ बना करके लाना घर से, जो भी आप अच्छा बनाना जानते हैं। हरिओम। महाराज जी से, पूज्य श्री निरंजन मुनि जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ आशीर्वाद वचन कहें आपसे, आपको आशीर्वाद दें, और फिर उनके बाद स्वामी पूज्य श्री ओंकारानंद जी आपको आशीर्वाद देंगे। इनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी आज के दिन आपको मिल रहा है, और बड़े भाग्यशाली है। हमारे गुरु भाई हर्षरूप जी महाराज और उपस्थित अन्य संत वृंद तथा भक्तिमय माताओं एवं सज्जन, दीर्घ कई वर्षों से यहाँ पुरुषोत्तम मास का कथा चला आ रहा है। पहले स्वामी महंत उमेश मुनि जी के समय से, और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी बलिया वाले स्वामी शास्त्री जी के मुखारविंद से आप लोग अनेक वर्षों से कथा श्रवण करते आ रहे थे। लेकिन कालांतर में दोनों स्वामी ब्रह्मलीन हो गए, और उसके बाद कथा एक 2 वर्ष मासों में स्वामी योगेश्वरानंद जी की सुन रहे थे, और अभी स्वामी अचिंत्यानंद जी स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप लोगों ने श्रवण किया। समय के अनुसार परिवर्तन भी अति आवश्यक है, और परंपराएं
वही है, कथा का परंपरा चल रहा है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि वही व्यक्ति होना, वही शास्त्री जी होना, ये तो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हीं की परंपरा इसी प्रकार चलता रहे और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है और बड़ा आनंद आया। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो संतों का संग, सत्संग, भक्ति बड़ा स्वतंत्र और सब सुखों को देने वाला है। सत्संगति जो बिना पुण्य पुंज बिनु मिलई न संत, सत्संगति संस्कृति तरंत। जब पुण्य के पुंज एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तब सब संतों का दर्शन होता है और उन संतों का सत्संगति से संस्कृति करंत, ये सत्संग की धारा जो होता है हमारी सब दोषों का अंत करने वाला होता है। इसीलिए इसी प्रकार कथा प्रसंग चलता रहेगा, धार्मिक आयोजन चलता रहेगा निरंतर, तो हमारे अंतःकरण भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल और पवित्र होता जाएगा। और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार आप सब लोगों का इस आश्रम में सहयोग रहे, इस आश्रम की इसी प्रकार आगे से आगे उन्नति हो, विकास हो, अनेक संत आते रहें और आपको अपने मुखारबिंदों से कथा श्रवण कराते रहें और बहुत आनंद उल्लासमय वातावरण इस आश्रम में बुरहानपुर के सदा बना रहे। और हमारे गुरु भाई पुष्करानंद जी महाराज से भी यही कामना है कि भक्तों के साथ इसी प्रकार जैसे महाराज उमेश मुनि जी आदि का जुड़ाव रहा, उसी प्रकार जुड़ाव रहते रहे और लोगों को अपने दिशा निर्देश मार्गदर्शन करते रहे, जिससे ग्रस्त जीवन उनका धर्म की ओर प्रवृत्त हो और उनका कल्याण हो। अंत में मैं कहूँगा, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आखिरी दिन इतने धीरे से होगा तो कैसे काम चला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास का अगर हम कल्पना भी करें तो ये शताब्दी वर्ष जैसा है। मैं अपने दादा परदादाओं से पूछता हूँ तो पता चलता है कि इसके कोई इतिहास की शुरुआत की कल्पना भी नहीं है कि कितने साल पहलों से इस पवित्र प्रांगण में पुरुषोत्तम मास की इतनी सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है। आप सबको जानकर बहुत गर्व की अनुभूति होगी। पूरे भारत में बुरहानपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां 9 दशक से भी ज्यादा समय से हर पुरुषोत्तम मास में इतनी अपार मात्रा की भीड़ के साथ सुंदर कथा का आयोजन होता है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। दूसरा प्रसन्नता का विषय ये है, हमने हमेशा ओम प्रकाश जी शास्त्री जी को सुना, बाद में योगेश्वर जी महाराज को सुना और इस बार स्वामी अच्युतानंद सरस्वती जी साहब, इनके बारे में क्या कहूँ। मैं उनसे पूछा कि बाबा जी आपका, तो वो कहते हैं कि संत का ना कोई एजुकेशन पूछा जाता है ना नाम पूछा जाता है, उसकी वाणी ही उसका परिचय होता है। हमने अनुभव किया कि आप जितने ज्ञान में प्रगाढ़ है उतने ही व्यवहार के स्वभाव के उतने ही सरल है। लोगों को लगता है कि बड़ा स्पष्ट बोल देते हैं। संत समाज में सुधार के लिए ही आता है। यदि दवाई कड़वी ना हो तो इलाज भी नहीं होता। संत हमारे यदि
इन 28-30 दिनों के भीतर उनकी किसी बात को आपने अलग रूप में स्वीकार किया हो तो संत ये मानकर चले कि हमारे प्रति बहुत स्नेह का भाव है, तभी वो आपको कहीं कुछ सुधार के लिए बात कहते हैं। इसलिए मैं बहुत कृतज्ञता के साथ, मेरा लगभग पिछले 20 सालों का जीवन अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए कह सकता हूँ कि बड़े बड़े संतों से मिलने के बाद जब ऐसे संतों को देखता हूँ, ये लगता है कि भारत अगर हमारा सनातन तो मैं आपके प्रति केवल उदासीन आश्रम की पूरी आयोजन समिति की ओर से, बाबा जी का जैसे अभी अभी आदेश हुआ कि उनकी भावनाओं के अनुरूप आपने छोटे से आग्रह को, बाबा जी बताते हैं कि परिचय मात्र भी मेरा नहीं है उनसे, लेकिन एक छोटा सा फोन गया और वो आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, स्वामी जी साधारण हस्ती नहीं है। इस्कॉन की अगली बात पर आपके दोनों हाथ खुले कि कृष्ण भक्ति के पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार के साथ लगभग 12 देशों की यात्रा में आप पूरे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय सरस्वती को हम अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, और झूठ के वातावरण में संत की वाणी से सत्य की अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आपने अपने इस पुरुषोत्तमासी कथा के माध्यम से इस वर्तमान संदर्भ में जीवन के महत्व को समझाया, और जो लोग प्रतिदिन इनकी वाणी को सुन पाए हैं, निश्चित रूप से आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बाबा जी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बार बार आपका आगमन होता रहे। आपने कितनी सरलता के साथ अपने रिजर्वेशन को कैंसिल करवाया केवल इसलिए कि 20 तारीख के दिन आध्यात्मिक पिकनिक हो सके। पिकनिक बहुत होती है, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण की पिकनिक ये है समाज सुधारक का काम। अगली घोषणा आपने ये की, अगर आप सबकी मंशा रहेगी कि ताप्ती के घाट पर भागवत कथा करने में स्वयं आऊंगा, कि हमारे लिए मैं आप सबकी कर्तव्य के बीच में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने 28 दिन आपने संयम के साथ, इतने नियम के साथ यहाँ का आनंद लिया है। आज यज्ञ के बाद पवित्र प्रसादी की व्यवस्था है। भंडारे में आपने इतना सहयोग किया है कि जिसने तुलसी के पत्ते से लेकर हजारों रुपए भी दिए हो, लेकिन भाव से दिए हुए। इसलिए आप सब अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ 1 बजे के बाद प्रसादी यहाँ की ही ग्रहण करें। जो उपवास वाले लोग हैं, प्रसाद समझकर उस प्रसादी से अपने उपवास को तोड़े, तभी सच्चे अर्थों में आज की कथा का समापन होगा। आपने इतना सम्मान से स्वामी जी के प्रति उनके अपने भाव अभिव्यक्त किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ इस माह में दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं ना कि शरीर से, साधना से शरीर शुद्ध होता है और मन शुद्ध होता है आपके ध्यान से, लेकिन धन शुद्ध होता है आपके कुछ दान से। अगर 1 चम्मच आप अपने चावल में डालते हैं शुद्ध घी का, तो चावल शुद्ध हो जाता है। वैसे ही अपनी कमाई का 1% भी इस सावन और पुरुषोत्तम मास में आप किसी भोजन प्रसादी के लिए देते हैं, मंदिर के पवित्र काम के लिए देते हैं, कथा में यदि आप समर्पित करते हैं, तो आपके धन की शुद्धि होती है। इस भाव के साथ यदि कोई कुछ नहीं दे पाया है, तो भाव से तुलसी का पत्ता जरूर रख कर जाना, देकर जाना, अपने अपने भाव का भाव है। इसलिए आप सबके असीम सहयोग से आज का भंडारा इस 100 साल के इतिहास का बहुत यूनिक भंडारा होगा। तमाम पूरी सामग्री शुद्धता के साथ बनी है। पूरी आयोजन टीम के लिए जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर 28 दिन 30 दिन तक काम किया है, और उसके पहले कितने दिन पहले से तैयारी की है, बाबा पुष्करानंद जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में इतना सुंदर आयोजन संपन्न हुआ। हम उसके साक्षी हुए। इसके लिए एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। बिहारी लाल की हरिओम तस्सस, हरिओम तस्सस, हरिओम तस्सस। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बड़ा हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की हो रही है। आप लोगों का जो सहयोग हमारे लिए मिला है, बहुत मैं उसका आभारी हूँ। ऐसे ही सहयोग यदि मिलता रहे तो मैं अगले साल इससे भी दिव्य
आयोजन करूंगा और बहुत विशाल भंडारा करूंगा, पूरे नगर का भंडारा करूंगा। मेरी अभिलाषा है कि पूरे बुरहानपुर को एक बार में अखंड भंडारा करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये पूरा करूंगा, करते ही रहूंगा। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत खुशी की बात है, बुरहानपुर इससे तृप्त हो जाएगा अखंड भंडारे से। आदरणीय सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें पूरे माँ सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के किनारे पवित्र आश्रम उदासीन आश्रम में हमें इस कथा श्रवण का ये हमारे पूज्य स्वामी जी के मुखाबिंद से हमें इतना अच्छा धर्म ज्ञान मिला। हम उनके बहुत आभारी हैं। हम आभारी है हमारे गुरु पुष्करानंद जी के, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई और इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए हमको सबको प्रेरित किया। इनको इतना फिक्र होती थी कि भाई कैसे आपके लिए कैसे विचार रखना है, कैसे क्या करना है। 2-4 दिन पहले से उन्होंने 2-4 मीटिंगें की हमारे साथ और उसके बाद ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकी। हम धन्यवाद करते हैं हमें सभी संतों का, जिन्होंने हमें समय समय पर अपने दर्शन नाम से हमें उपकृत किया। हम चाहते हैं कि ऐसे मंदिरों में हमारे संत जैसे आते रहेंगे तो हमारा मंदिर भी पवित्र मंदिर है और हमारे संतों के दर्शन भी हमें समय समय पर मिलते रहे। मैं ऐसी इनसे कामना करता हूँ। सभी अब मैं इसी आभार प्रदर्शन के तारतम्य में सर्वप्रथम हमारे प्रथम नागरिक, मोहल्ले के प्रथम नागरिक अमित भाई नौलख है, जो हमारे पार्षद है, करके रखा जाता है। देखो, जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई के पति दिवंगत हो गए थे, उस समय बड़े बड़े सूरवीर उनके सेनापति थे, बड़े बड़े बुद्धिमान उनके मंत्री थे। सबने एक स्त्री की ही अधीनता स्वीकार की ना। ये आज से कितने साल पहले की बात। योग्यता हो तो उसको सम्मान मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप कहो कि भाई सबको एक जैसा सम्मान मिले, तो देखो ये सृष्टि में ही विषमता है। ये जो सबसे लोग कहते हैं कि भाई सबके प्रति समानता, ये तो संभव ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुंह के साथ और पैर के साथ एक जैसा बर्ताव कर सकता है क्या? तो समानता तो सृष्टि में ही नहीं है। स्त्री पुरुष का जो भेद है वो सृष्टि ने ही बनाया है। स्त्री को स्त्री जैसा बनाया, पुरुष को पुरुष जैसा बनाया। साउंड लगवाया साउंड नहीं कर सकते। हरिओम। तो जो हमारी सनातन संस्कृति है, यही कारण था कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भैया, ये सनातन संस्कृति हमारी सबसे बड़ी विरासत है। इसके कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे, उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था। वो कहते थे कि अगर जो स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश को आजाद करा करके गए हैं, वो स्वर्ग में बैठ करके आजकल के नेताओं को देख करके रोते होंगे कि अरे राम राम, इन लोगों के लिए हमने देश आजाद कराया। आज जो व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, इससे तो अच्छी व्यवस्था अंग्रेजी संभाल रहे थे। कम से कम इतना भ्रष्टाचार नहीं था, इतना पक्षपात नहीं था। अंग्रेज जो विकास करते थे वो ठीक ही करते थे, घोटाले नहीं होते थे। रोड बनता है 2 महीने में फिर टूट जाता है। बोलो वृंदावन में। तो भैया, इनसे शासन ही अगर चलाना था तो अंग्रेजों का अच्छा था। क्या फायदा हुआ आजाद करके? जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी जी कहते थे, जितने भी उनके प्रवचन होते थे कि हम देश आजाद होते ही कलम से पहला काम करेंगे कि भारतीय शिक्षा को बदलेंगे। बदल दी। गो हत्या बंद करेंगे, कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक शिक्षा नहीं बदली जाएगी, तब तक वास्तविक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी।
तो शिक्षा को बदलने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के सहयोग करना चाहिए, तो हम जरूर अपनी आजादी का वास्तविक उत्सव मना सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि आप इसे पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर मत छोड़ो, इसका आदर करो। कल झंडा वंदन में हमने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉन्वेंट में इसलिए उन्होंने पढ़ना स्वीकार कर दिया था कि वहां वो धोती नहीं पहन सकते थे। अपने पिताजी से कहा कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं जाऊंगा। अच्छे संपन्न परिवार के बालक थे, वो कॉन्वेंट में उस समय पढ़ाते थे उनके पिताजी, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहां मुझे धोती नहीं पहनने देते। माताओं को बुरा लगेगा। देखो, एक दो माताएं हैं जिन्होंने सर पे पल्लू रखा है, सब खुले सर से बैठी है। खुले सर से बैठने वाले राक्षसी होती हैं, चंडालनी होती है। कुलीन महिलाएं, कुलीन घर की वधुएं, वो खुले सर नहीं बैठती। चाहे भले ही आप सलवार सूट पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन सर पे पल्लू तो रख सकते हो कि सल्लू में 10-20 किलो वजन है जो आपकी गर्दन झुक जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, हम जो भी कुछ कहते हैं आपसे, वो आपके फायदे के लिए कहते हैं। हमें आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, ना ही हम आपका कोई तिरस्कार करना चाहते हैं। आप सबके रूप में ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं और आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को हम अनंत प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आरती के पश्चात हम जो भी व्यासपीठ की पूजा करना चाहता हो और प्रभु जी का सम्मान करना चाहता हो, तो विधिवत तरीके से लाइन से आए, कोई भी धक्का मुक्की ना करे। इस बीच का विशेष बात का विशेष शांति से बैठ जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। अभी आरती शुरू होने में थोड़ा सा विलंब है, कृपया बैठ जाइए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान आरती उतारो राधा की
जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके सर पे पल्लू डाल लिया है, उनको हम बहुत प्रणाम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। रानी ने आगे आगे सब अरे बाहर निकालने को आया रामो। सभी आराम से आइए, सभी को दर्शन होंगे गुरु महाराज के, तो किसी को दर्शन नहीं होने देंगे। लाइन में रुक जाइए, शांति से देखिए, शांति रखिए।